हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र सोनी एनआरसी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस कोरोना महामारी में लॉकडाउन के चलते हमारी क्लास को कम से कम 10 दिन हो चुके हैं और इस अवकाश के 10 दिन के बाद आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के अगले नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? बार। क्या है? बार। बार यानी आवर्त, इस पर हम चर्चा करेंगे। और देखिए, जैसे कि हमारी बार क्या होता है। बार क्या देखिए, अगर किसी संख्या के ऊपर, जैसे कि हमारी संख्या दी है एग्जाम्पल के तौर पर 0.3, जैसे ये दिया है, यानी 0.3 के ऊपर क्या दिया है? बार। यानी किसी संख्या के ऊपर अगर लाइन खींच दी जाए या थोड़ी सी लाइन खींच दी जाए, उसे हम क्या कहते हैं? बार यानी आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त या बार कहते हैं। इसे हम दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं 0.3 और उसके ऊपर क्या कर दिया जाए? पॉइंट कर दिया जाए, तो इसे भी हम क्या कहते हैं? बार बोलते हैं। और इसे भी हम क्या कहते हैं? बार। अगर हमें एग्जाम पेपर में अगर इस तरह दिखे संख्या, तो हमारी क्या होगी? वो बार वाली संख्या हो जाएगी। और अगर इस तरह दिखे तब भी हमारी क्या संख्या होगी? बार वाली। दोनों ही संख्या हमारी क्या है? एक ही है, लेकिन थोड़ा अंतर क्या कर दिया है? डिफरेंट क्या कर दिया है कि यहाँ पॉइंट लगा दिया और यहाँ लाइन खींचती है। तो यहाँ थोड़ी सी लाइन आ जाए किसी संख्या के ऊपर तो भी हमारा क्या होगा? आवर्त होगा। और अगर किसी संख्या के ऊपर पॉइंट रख दिया जाए तब भी हमारा क्या होगा? आवर्त होगा, यानी बार वाली संख्या होगी। तो देखिए, इस संख्या को कैसे सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले ये देखिए कि ये आवर्त यानी बार क्या है। यानी किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति को शॉर्ट रूप में लिखना ही हम क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं, यानी बार कहते हैं। जैसे कि हम अगर इस संख्या को बार को खोलेंगे तो इस संख्या का मतलब होता है 0.3333 यानी डॉट 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 डॉट, है ना। यानी इस अंक को हम कितनी बार भी लिख सकते हैं, चाहे कितनी भी संख्या बनी रहे। इस 3 चाहे हमारी 50 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, तो हम उस संख्या को एक साथ ना लिखते हुए, पूरी इकट्ठा ना लिखते हुए, हम क्या करते हैं? उसके सम्मिलित रूप को हम इस तरह लिखते हैं। यानी इस 3 को सभी को मिलाकर अगर सम्मिलित यानी शॉर्ट रूप लिखा जाए, इसका शॉर्ट रूप लिखा जाए तो उसका शॉर्ट रूप क्या होता है? 0.3 पे बार। ठीक है, ओके। यानी अगर हम इस बार को हटाएंगे तो ये आएगा 0.3333, यानी इस 3 को हम बार बार लिखते हैं। इस पुनरावृत्ति के रूप को ही हम क्या कर देते हैं? शॉर्ट कर देते हैं। और शॉर्ट का रूप क्या होता है इसका? 0.3 पे बार, या 0.3 के ऊपर क्या होता है? पॉइंट। पॉइंट को क्या कहते हैं? हम बार बोलते हैं। इसको हम पॉइंट नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ इस अगर किसी संख्या के ऊपर अगर पॉइंट आ गया तो उसे हम क्या कहेंगे? आवर्त बोलेंगे। या उसके ऊपर अगर लाइन खींच दी जाए तो उसे भी हम क्या कहेंगे? बार बोलेंगे। ओके, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, 0.3 अगर यहाँ से हम बार हटाएंगे तो बट्टे में क्या आएगा? देखिए, अगर हम यहाँ से बार हटाएंगे, अगर हम यहाँ से बार हटाएंगे तो क्या आएगा हमारा? 0.3/9। अगर हम पॉइंट के बाद संख्या 1 है और 1 अंक के बाद ऊपर बार लगा है तो हम 1 9 लिखेंगे। अगर 2 के ऊपर लिखा है तो 2 9 लगाएंगे। अगर 3 के ऊपर लगा है तो हम क्या करेंगे? 3 9 लगाएंगे। जितनी हमारे डिजिट होंगे उतने ही हमारे 9 बढ़ते जाएंगे। ओके, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। कितना आएगा हमारा? 1/3। तो इस संख्या का दशमलव के रूप में, अंश बट्टे हर के रूप में क्या रूप आ गया हमारा? 1/3। अगर हम इस संख्या को हम दशमलव के
दशमलव के रूप में या अंश प्रत्यार के रूप में अगर व्यक्त किए जाए तो हम क्या करेंगे, इसको बार को सॉल्व करेंगे और बार को सॉल्व करने के बाद क्या आएगा हमारा अंश प्रत्यार के रूप में 1/3 निकल के आएगा। ओके, और ये कैसे निकल के आया, अगर हमने बार हटाया तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट है और जितने डिजिट के ऊपर बार लगा है उतने ही हमारे 9 आएंगे। हमारे यहाँ कितने डिजिट है, 1 है और 1 के ऊपर बार लगा है तो 3 यहाँ लिखा, पॉइंट हट गया, अपॉन में क्या आ गया हमारा 9। इसको सॉल्व किया कितना आ गया 1/3। ये तो आ गया हमारा अंश बटे हर के रूप में। अब इसी को हम दशमलव के रूप में सॉल्व किया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जिस तरह हम छोटे बच्चों की तरह हम भाग देते हैं उस तरह हम भाग लगाएंगे 1 में 3 का। देखिए 1 में 3 का डिवाइड कीजिए तो देखिए 1 में 3 का डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाए हमने। ओके, अब क्या करेंगे, हम यहाँ 0 बढ़ा देंगे तो कितना हो गया हमारा 10। अब 3 का डिवाइड कीजिए, कितना हो गया 3 3 जा 9, कितना बचा 1, फिर डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, तो यानी बार बार क्या आएगा हमारा वही निकल के आएगा। यानी जितनी बार हम डिवाइड करते जाएंगे उतनी ही बार हमारा क्या आएगा, बार बार 3 आएगा। और जिस अंक की पुनरावृत्ति होती है उसके सम्मिलित रूप को हम वार के रूप में व्यक्त कर देते हैं, और उसके रूप को हम अगर दशमलव में लाते हैं तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, इस बार को हटाएंगे और उस अंक को बार बार लिख देंगे जिस तरह हमने यहाँ लिखा है। यानी बार बार हम करेंगे तो वही क्या आएगा, वही डिजिट बार बार आएगा। ओके, आगे देखिए अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि हमने बार हटाया और बार हटाने के बाद अपॉन में हमने 9 लगाया। 9 क्यों लगाया है, अब ये इसका राज देखिए और कैसे निकालेंगे। इस 9 को क्यों लिखते हैं, इस 9 को लिखने का मेन मकसद क्या है, देखिए जैसे कि हमारा दिया है 0.3, क्या दिया है 0.3 बार। अब अपॉन में हम 9 कैसे लाते हैं और इसका हमें ये पता लगाना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको मान लेंगे हम x इक्वल टू, क्या मान लिया हमने x इक्वल टू, क्या हो गया हमारा 0.3 पे वाह। ओके, अब क्या करेंगे हम, जैसे कि हमारा x इक्वल टू 0.3 पे बार दे रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको इधर भी 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों साइड क्या कर दिया हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे क्या होगी, दोनों संख्या क्या हो जाएंगी, इक्वल रहेंगी, वैसे के वैसे रहेंगी। ठीक है, तो देखिए तो 10 को 10 काट देंगे वही आ जाएगा, इसलिए हम क्या कर देंगे, दोनों को इक्वल सेम टू सेम कर देंगे। एक साइड 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी साइड भी हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये संख्याएं एक जैसी बनी रहे। ओके, अब यहाँ देखिए 10 का मल्टीप्लाई किया हमने, 10x आ गया इक्वल टू, यहाँ कितना आ रहा है हमारा 10 मल्टीप्लाई 0.3। अब इस 3 को हम क्या करेंगे, बार हटाएंगे और बार हटाएंगे तो क्या आएगा, इस 3 की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी, बार बार क्या आएगा हमारा 3 आएगा, डॉट 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 डॉट। ओके, आगे देखिए 10x इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई किया हमने इसमें तो क्या आ गया हमारा 3.333 डॉट 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 डॉट। ओके, अब इस संख्या को हम किस में लिखेंगे, वार के रूप में लिखेंगे। तो वार के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए 10x इक्वल टू 3 पॉइंट क्या आ गया
3 पे बार। इस 3 को हम क्या कर दिया, बार के रूप में व्यक्त कर दिया हमने। यानी जो भी अंक बार बार रिपीट होता है, पुनरावृत्ति होती है, उस अंक के सम्मिलित रूप को हम बार के रूप में व्यक्त कर देते हैं। ओके, तो इसका सम्मिलित रूप क्या आ गया हमारा, बार के रूप में क्या आ गया हमारा 3.3 पे बार। ओके, अब क्या करेंगे हम, अब हम निकालेंगे कि बार को हटाते हैं तो अपॉन में 9 कैसे आता है, 9 क्यों आता है। तो इस 9 का राज हमें निकालना है। तो देखिए अब हमारा निकल के क्या गया, 10x इक्वल टू 3.3 पे बार। अब इस संख्या में से हम क्या कर देंगे, x इक्वल टू 0.3 पे बार को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 10x इक्वल टू 3.3 पे बार, x इक्वल टू 0.3 पे बार। ओके, घटाइए जी, कट गया हमारा। यानी 3.3 पे बार में से 0.3 पे बार घटाया तो कितना निकल के आ गया हमारा 3। 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9x। तो x इक्वल टू 3/9। तो इस 9 का राज निकल के हमारा आ गया। यानी हम क्या करते हैं, अगर किसी संख्या पे से अगर बार हटाते हैं तो अपॉन में क्या आता है, 9 आता है। तो ये 9 हमारा निकल के आ गया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बार को हटाएंगे, अपॉन में 9 को लिखेंगे। तो 9 निकलना में आ गया। 9 क्यों लिखते हैं, इस तरह हम 9 को लिखते हैं। ओके, सॉल्व किया हमने इसको। x इक्वल टू क्या आ गया 1/3। ओके, आगे देखिए। ये हमारा क्या कौन सा टाइप चल रहा है, टाइप 1 चल रहा है। और इसको हम टाइप 1 में मान लीजिए, यानी जो बेसिकली चल रहा है वो हमारा टाइप 1 है। तो टाइप 1 में भी अभी देखिए, अभी और बाकी है क्वेश्चंस। तो देखो, तो टाइप 1 में क्या आ रही है, 0.37 7 पे बार लगा हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हमें क्या करना है कि अंश बट्टे हर के रूप में हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। तो देखिए अंश बट्टे हर के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, तो इसमें से हम क्या करेंगे, बार हटाएंगे। तो बार हटाएंगे तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए टोटल संख्या कितनी है हमारी 37। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 37। ओके, क्या लिखेंगे हम 37। अब उसके बाद क्या करेंगे कि जिस अंक पर हमारा बार लगा नहीं है, जिस अंक पर हमारा आवर्त नहीं लगा है, उस संख्या को हम क्या कर देंगे, उस टोटल संख्या में क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। जैसे कि हमारी संख्या टोटल संख्या कितनी थी हमारी 37, और उस संख्या में से किसको घटाएंगे हम, जिस संख्या पर बार नहीं लगा है उस संख्या को क्या कर देंगे हम, उस टोटल संख्या में से घटा देंगे। आप अपॉन में देखिए। अब यहाँ देखिए क्या करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, जिस अंक पर बार लगा है उसका क्या करेंगे, हम 9 लिखेंगे। कितने पर लगा है, 1 पर लगा है तो 1 9 लिखेंगे। अगर 2 अंक पर लगा है यानी 2 डिजिट पर लगा है बार तो 9 लिखेंगे। अगर 3 पे लगा है तो 3 बार 9 लिखेंगे। ओके, तो यहाँ कितनी बार लगा है, यानी 1 डिजिट पर लगा है, और 1 डिजिट पर बार लगा है तो क्या लिखेंगे हम 1 9 लिखेंगे। और जिस संख्या पर बार नहीं लगा है उसका क्या करेंगे, हम 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 0। तो यानी जिस संख्या पर लगा है उसका तो हम क्या लिख दिया हमने 9 लिख लिया, और जिस पर नहीं लगा है उसका क्या करेंगे, हम 0 लिखेंगे। ओके, अब आगे सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए। 37 में से 3 गया तो कितना बचा 34 अपॉन में 9। अगर हमारी संख्या कट रही है, डिवाइड हो रही है तो उसको डिवाइड कीजिए, नहीं हो रहा है तो वहीं छोड़ दीजिए। तो यह संख्या क्या कर रही हो रही है, कट रही है। तो 2 से डिवाइड किया 17,
अपॉन में 45। ओके, आगे आंसर। इसी के चलते आगे देखिए, जैसे कि हमारी संख्या दी है 0.234 बार, यहाँ भी एक डिजिट पे बार लगा हुआ है। तो देखिए इस संख्या को कैसे सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले क्या करना है, हमें पूरी संख्या देखनी है, ये टोटल संख्या देखनी है कितनी है हमारी, ना तो पॉइंट को देखना है, कुछ नहीं देखना है, हमें केवल संख्या देखनी है कितनी है। 234 कितना है, 234। ओके, अब इस संख्या में से हम किसको माइनस करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाया हमने, किस संख्या को माइनस करेंगे, जिस संख्या पर बार नहीं लगा है उस संख्या को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके, कितने पर नहीं लगा है, 23 पर, तो 23 को क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। अब यहाँ देखिए आगे अपॉन में क्या करना है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, बार पे ध्यान देना है, यानी जो आवर्त दिया है उस पर हमें ध्यान देना है कि जितने अंक पर हमारा आवर्त लगा है उतने ही हमारे 9 है। ओके, तो यहाँ कितने पर लगा है हमारा, एक 9 पर बार लगा हुआ है, तो एक 9 पर बार लगा है, सॉरी एक डिजिट पर बार लगा है, तो उस बार का क्या आएगा हमारा, 1 9 आएगा। ओके, और जितनी संख्या पर बार नहीं लगा है उन डिजिटों के लिए क्या आएगा हमारा, 0 आएगा, यानी 2 पर नहीं लगा है तो 2 का क्या हो जाएगा हमारा, 0 0। ओके, अगर जिस संख्या पर बार लगा है उसका क्या होगा, 9 होगा, और 9 का हमने फंडा बता ही दिया है। तो 9 किस क्यों आता है वो हमने अभी बताया था, 9 किस तरह आता है। ओके, अब इसको क्या करिए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। 234 में से 23 को घटाइए तो क्या निकल के आएगा, 211। ओके, अपॉन में क्या आएगा, 900। हो गया सब, सिंपल सी बात है। आगे देखिए, जैसे कि हमारी संख्या दी है 0.2357 पे बार, यानी 2 डिजिट पर बार लगा हुआ है और 2 पर नहीं लगा हुआ है। तो इस तरह की संख्याओं को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हमने बताया, जस्ट अभी बताया कि जितने डिजिट पर बार लगा होगा उन बार के बदले में हम क्या करेंगे, 9 लगाएंगे। एक डिजिट पर बार लगा है तो 1 9 लिखेंगे, 2 पर लिखा है तो 2 9 लिखेंगे, 3 पर लगा है तो 3 9 लिखेंगे। ओके, और सबसे पहले हम बार को ही लिखते हैं। देखो तो टोटल संख्या कितनी है हमारी, 2357। ओके, माइनस किसको करेंगे हम, जिस संख्या पर बार नहीं लगा हुआ है। तो किस पर बार नहीं लगा है हमारा, 23 पर। अब अपॉन में लिखिए, अपॉन में 2 पर बार लगा हुआ है तो 99 आएगा हमारा। कितने पर बार नहीं लगा है हमारा, 2 पर नहीं लगा है तो 00 आ गया हमारा। सॉल्व कीजिए, आगे घटाइए इसको, तो कितना निकल के आ गया हमारा,
2334 अपॉन में क्या है 998। अगर यहाँ संख्या डिवाइड हो रही है तो काटिए, नहीं हो रही है तो मत काटिए। डिवाइड कीजिए 1 1 6 7 अपॉन में 4 9 5 0। ओके, क्या निकल के आ गया हमारा 1167 अपॉन 4950। ओके, आगे देखिए, जैसे कि हमारी अगली संख्या दी है 2.37। अब यहाँ संख्या क्या आ गई कि एक डिजिट हमारे पॉइंट से पहले आ गए। अभी क्या था हमारा पॉइंट से पहले 0 था, यहाँ क्या आ गया हमारा अलग संख्या आ गई, हमारी पॉइंट से पहले एक संख्या आ गई। और इस तरह की संख्या को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए, तो सबसे पहले टोटल संख्या देखिए कितनी है हमारी 237 माइनस जितने पे हमारा बार नहीं लगा है उसी को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, चाहे हमारी संख्या पॉइंट से पहले हो या ना। अपॉन में क्या करेंगे, अब यहाँ अंतर आता है कि जितने पे पॉइंट लगा है, सॉरी बार लगा है नहीं लगा है, वो कैसे देखेंगे। देखिए, तो यहाँ कितने पर बार लगा है, 1 पर लगा है तो 9 लिखिए। सबसे पहले बार को सॉल्व किया हमने। अब उसके बाद देखिए कि बार कितने पर नहीं लगा है। यहाँ बात आती है कि बार 2 डिजिट पर नहीं लगा है, लेकिन 2 डिजिट पर बार नहीं लगा है, लेकिन उसमें से एक डिजिट को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो एक डिजिट को किसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ कि पॉइंट से पहले जो डिजिट दिया है उसका हम 0 नहीं लिखेंगे। 0 किसका लिखेंगे, जो पॉइंट के बाद लगा है। जो संख्या पॉइंट के बाद लिखी हुई है उसका हम क्या करेंगे 0 लिखेंगे। ओके, तो देखिए, तो पॉइंट के बाद क्या है हमारा एक डिजिट रह गया, यानी पॉइंट से पहले एक डिजिट है तो उसका हम 0 नहीं लिखेंगे। जो पॉइंट के बाद लिखा है उसका हम क्या करेंगे 0 लिखेंगे। तो कितना आ गया हमारा 0। सॉल्व कीजिए, चलो ठीक, ओके, सॉल्व कीजिए। अपॉन में अगर यहाँ डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कीजिए, नहीं हो रहा तो नहीं कीजिए, काटो। ओके, आंसर